नमो नमो विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम वाल्मीकि विरचित रामायण। देखिए, वाल्मीकि विरचित रामायण में क्या कहते हैं, जो कवि वाल्मीकि से नारद मुनि वर्णन करते हुए, देखिए जहाँ इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, इससे पहले वाला जो प्रसंग था उसमें वर्णन ये था कि हम जैसे जो राक्षस कुल के राक्षस थे, तिरसरस खरदूषण आदि, उनको जब मार दिया और 14,000 राक्षस मार दिए श्री राम ने, तब उन राक्षसों के वध को सुनकर के वह जो रावण है वह मूर्छित हो जाता है और फिर एक मारीच नाम के राक्षस से अपने सहायता के लिए कहता है। और मारीच नाम के राक्षस से जब वह सहायता के लिए कहता है तो मारीच नाम का राक्षस उससे मना करता है, किंतु जब वह ज़्यादा दबाव डालता है तो वो सहायता के लिए तैयार हो जाता है और अपना रूप बदल करके, यानी एक स्वर्ण मृग बन करके राजा दशरथ के जो दोनों पुत्र थे राम और लक्ष्मण, उनको उनकी कुटिया से दूर ले जाता है। अब क्या होता है इसके बाद, देखिए, जहार भार्याम रामस्य गृध्रम हत्वा जटायुषम। देखिए क्या कहते हैं, जहार भार्याम रामस्य गृध्रम हत्वा जटायुषम गृध्रम च नेतम दृष्ट्वा हताम श्रुत्वा च मैथिलीम। देखिए, हिरताम है कि जहार माने ले गया, भार्याम माने पत्नी को। क्या कहते हैं कि जहार ले गया भार्याम पत्नी को। कौन ले गया? जहार भार्याम रामस्य, जहार माने ले गया, भार्याम माने पत्नी को, रामस्य माने राम की पत्नी को। राम की पत्नी का क्या नाम था? सीता। तो सीता को वह रावण ले गया। गृध्रम हत्वा जटायुषम, कि जटायुषम, जटायुषम ये जटायु क्या नाम है कि एक जटायु नाम का गिद्ध था। जब उसको ये पता चला कि आकाश मार्ग से सीता को रावण ले जा रहा है तो उसने रावण से युद्ध किया, और युद्ध किया तो रावण ने उसको मार दिया, यानी उसको बहुत घायल कर दिया। तो इसमें क्या कहा है, जहार भार्याम रामस्य, कि राम की पत्नी सीता को ले गया, और गृध्रम हत्वा जटायुषम, कि जो जटायु नाम का जो गिद्ध था उसको मार करके उस राम की पत्नी सीता को वह जो रावण था वह ले गया। गृध्रम च निहितम दृष्ट्वा, गिद्ध को मरा हुआ जान करके, हृतम श्रुत्वा च मैथिलीम, हृतम और अपहरण की गई मैथिलीम, जो मिथिला के राजा की पुत्री थी सीता, उसको हरण किया हुआ सुनकर के क्या हुआ कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जा रहे थे, सीता को ढूंढ रहे थे, तभी क्या है, वह घायल अवस्था में जो गिद्ध था वह भगवान श्री राम को मिलता है, और मिलता है तो वह गिद्ध ये बताता है कि सीता को रावण हरण करके ले गया है, जो लंका का राजा है। तो इसमें यही किया, और उसने बताया कि मैंने उससे युद्ध भी किया था लेकिन उसने मुझे घायल कर दिया। तो इस प्रकार से वह जो गिद्ध है वह श्री राम को सीता के विषय में बताता है, और यही वर्णन है। देखिए, जहार भार्याम रामस्य, कि राम की पत्नी सीता को ले गया, गृध्रम हत्वा जटायुषम, कि जटायु नामक गिद्ध को मार करके वह जो रावण था वह राम की पत्नी सीता को हरण करके ले गया, और गृध्रम च निहितम दृष्ट्वा, गिद्ध को मरा हुआ या घायल देख करके, हताम हृताम, हृताम श्रुत्वा च मैथिलीम, और जो मिथिला की राजकुमारी थी सीता, उसका हरण सुन करके। अब देखिए क्या कहते हैं, राघव शोक संतप्तो बिललाप आकुलेन्द्रिय ततस्तेनैव शोकेन गृध्रम दग्ध्वा जटायुषम। अब क्या है इसमें, देखिए, राघव, जो राघव थे, जो राम थे, शोक संतप्त, शोक से संतप्त हो गए, शोक से युक्त हो गए, और बिललाप आकुलेन्द्रिय,
और व्याकुल इंद्रिय वाले होकर के उन्होंने विलाप किया। क्या कहते हैं कि राघव शोक संतप्तो, कि जो राघव थे, जो भगवान श्री राम थे, वे शोक से संतप्त हो गए और विललाप आकुल इंद्रिय, के आकुल इंद्रिय वाले विलाप करने लगे सीता के लिए। और ततः तेनैव शोकेन, और ततः उसके बाद उसी शोक से गृध्रम दग्ध्वा जटायुषम, उन्होंने जटायु नामक जो गिद्ध था उसका दाह संस्कार किया। क्या कहते हैं, राघव शोक संतप्तो, कि राघव शोक से युक्त हो गए और विललाप आकुल इंद्रिय, और व्याकुल इंद्रिय वाले होकर के उन्होंने विलाप करना प्रारंभ किया। और ततः तेनैव शोकेन, और इसलिए उसी शोक से गृध्रम दग्ध्वा जटायुषम, जटायु नामक जो गिद्ध था उसको जलाया, अर्थात उसका दाह संस्कार किया। अब देखिए विद्यार्थियों, इन दोनों का जो अन्वय होता है, एक साथ होता है। इसमें क्या वर्णन है कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में घूम रहे थे, तो तब क्या होता है कि एक घायल अवस्था में जटायु नाम का गिद्ध मिलता है और वह यही बताता है कि लंका का राजा रावण सीता का हरण करके ले गया है, मैंने युद्ध किया था लेकिन उसने मुझे घायल कर दिया। और ऐसा बता करके वह अपने प्राण त्याग देता है। और जब वह अपने प्राण त्याग देता है विद्यार्थियों, तो उसके बाद क्या है, भगवान श्री राम उसका दाह संस्कार करते हैं। इतना इसमें वर्णन है और सीता के लिए विलाप भी करते हैं। देखिए अब देखिए क्या कहते हैं। देखिए पहले मैं 53वें श्लोक की व्याकरण टिप्पणी लिख रहा हूं। तो पहली है जहार, आप लिखेंगे हिरी धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर उसके बाद है देखिए हत्वा, आप लिखेंगे हन धातु प्लस त्वा प्रत्यय। फिर उसके बाद तीसरा है दृष्टवा, आप लिखेंगे दृश धातु प्लस त्वा प्रत्यय। फिर देखिए रताम, फिर देखिए एक है श्रुत्वा, आप लिखेंगे श्रु धातु प्लस त्वा प्रत्यय। इसके बाद पांचवा है देखिए निहितम, आप लिखेंगे उपसर्ग है हन धातु प्लस का प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब फिर देखिए ये 54वां श्लोक है इसका। देखिए कि 54वां है, इसमें आपका एक है गृध्रम,
भ्रतृ शब्द है द्वितीया एकवचन। फिर देखिए दूसरा है शोकेन। आप लिखेंगे शोक शब्द है तृतीया एकवचन। इसके बाद तीसरा है दग्ध्वा। आप लिखेंगे दह धातु प्लस त्वा प्रत्यय। इसके बाद चतुर्थ है बेललाप। आप लिखेंगे बे उपसर्ग है लप धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। और फिर पांचवा है विद्यार्थियों तेनैव। आप लिखेंगे तेन प्लस एव। और इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। चलिए विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए कि जब जटायु नाम के एक गिद्ध का दाह संस्कार कर दिया और जब दाह संस्कार हो गया तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि मार्गमाणो वने सीताम राक्षसम संददर्श हा कबंध नामो नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम। देखिए क्या कहते हैं कि कबंधम नामो नाम रूपेण मार्गमाण कहते हैं ढूंढते हुए खोज करते हुए बने सीताम वन में सीता की खोज करते हुए राक्षसम संददर्श कि राक्षसम एक राक्षस को संददर्श माने देखा। क्या कहते हैं मार्गमाणो बने सीताम
कि वन में सीता को ढूंढते हुए राक्षसम संददर्शः कि एक राक्षस को देखा, कबंधम नाम जिसका नाम कबंध था, विकृतम घोर दर्शनम और जो विकृत था और उसका दर्शन क्या था, घोर दर्शन था, भयंकर दर्शन था, जो देखने में अत्यंत भयंकर था। ऐसे एक राक्षस को भगवान श्री राम ने देखा। देखिए क्या कहते हैं कि तम निहत्य मार्ग माणो बने सीताम कि वन में सीता को ढूंढते हुए राक्षसम संददर्शः कि उन्होंने भगवान श्री राम ने एक राक्षस को देखा, और कबंधम नाम जिसका नाम क्या था राक्षस का, कबंध था, रूपेण विकृतम और जो रूप से विकृत था, और घोर दर्शनम और उसका दर्शन कैसा था, भयंकर था। क्या कहा कि जो रूप से विकृत था और जिसका दर्शन कैसा था, भयंकर था। ऐसे उस राक्षस को उन्होंने देखा। देखिए क्या कहते हैं कि मार्ग माणो बने सीताम राक्षसम संददर्श कबंधम नाम कि जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे थे वन में, और ढूंढते हुए जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या है, एक राक्षस देखा जिसका नाम कबंध था। और ये जो कबंध नाम का राक्षस था, इस कबंध नाम के राक्षस ने क्या किया कि ये कबंध नाम का राक्षस ऐसा था जिसके सिर नहीं था, केवल धड़ धड़ था। ऐसा जो राक्षस था ये भयंकर दिखाई देता था, उसको देखना कैसा था, अत्यंत घोर था, भयंकर था। ऐसे उस राक्षस को देखा, और इसके बाद की दशा इसमें वर्णन है। क्या कहा है, तम निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतश्च सह और सचास्य कथयामा सबरीम धर्मचारिणी। क्या कहते हैं, तम निहत्य उसको मार करके, किसको मार करके, उस कबंध नाम के राक्षस को मार करके, महाबाहु जो महान भुजा वाले थे। कौन थे महान भुजा वाले, जो महान भुजा वाले थे, उन राम ने उसको मार करके ददाह उसका दाह संस्कार किया, और स्वर्गतश्च सह और वह स्वर्ग गया, और सचा अस्य कथयामास और उसने इनके लिए कहा, सबरीम धर्मचारिणीम जो धर्म का आचरण करने वाली सबरी थी, उस धर्म का आचरण करने वाली सबरी के विषय में उन्होंने, उस राक्षस कबंध ने भगवान श्री राम से कहा। क्या बताते हैं कि जब वन में ढूंढ रहे थे सीता को, तो सीता को ढूंढ रहे थे तो रास्ते में उनको एक राक्षस मिलता जिसका नाम कबंध था, और वह जो कबंध नाम का राक्षस है, तम निहत्य महाबाहु उस कबंध नाम के राक्षस को महान भुजा वाले राम ने मार करके ददाह उसका दाह संस्कार किया, और स्वर्ग गतश्च स और वह स्वर्ग को चला गया, और सच आस्य कथयामास और उस कबंध नाम के राक्षस ने कहा, सबरीम धर्मचारिणीम जो धर्म का आचरण करने वाली थी। ऐसे उस सबरी के विषय में उस राक्षस ने भगवान श्री राम को बताया। देखिए क्या कहते हैं कि वन में रास्ते में अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए श्री राम ने निश्चित रूप से एक स्थान पर भयानक दिखाई देने वाले, शारीरिक रूप से जो विकृत था, ऐसे कबंध नाम के एक राक्षस को देखा, और अत्यंत लंबी भुजाओं वाले श्री राम ने उस कबंध नाम के राक्षस को मार करके निश्चित रूप से विधि विधान से उसका दाह संस्कार किया, और उस कबंध नाम के राक्षस ने भी मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में जाकर वहाँ से अपनी दिव्य वाणी से धार्मिक विधि विधान के अनुसार आचरण करने वाली सबरी के विषय में श्री राम से कहा। अब देखिए क्या कहते हैं, देखिए पहला जो व्याकरण टिप्पणी है, मार्ग माणो
आप लिखेंगे मार्ग शब्द है और सानच प्रत्यय। इसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों बने। आप लिखेंगे बन शब्द है सप्तमी एकवचन। फिर उसके बाद है तीसरा, और तीसरे में आप लिखेंगे सीताम। आप लिखेंगे सीता शब्द है द्वितीया एकवचन। इसके बाद चौथा है विद्यार्थियों ददर्श। सन ददर्श, तो आप लिखेंगे सम उपसर्ग दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर पांचवा है रूपेण। आप लिखेंगे रूप शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए 56वां श्लोक है, इसकी हम लिखेंगे निहत्य। आप लिखेंगे नि उपसर्ग हन धातु प्लस ल्यप प्रत्यय ददाह। दूसरा है ददाह। आप लिखेंगे दह धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तीसरा है कथयामास। आप लिखेंगे कत धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद चतुर्थ है चास्य। आप लिखेंगे च प्लस अस्य, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि।
और फिर है तम। आप लिखेंगे तद शब्द है द्वितीय विभक्ति एकवचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, अब क्या कहते हैं कि श्रमणीम धर्म निपुणीम अभिगच्छेत इति राघव सो अभिगच्छन महातेजा सवरीम शत्रुसूदन। क्या कहते हैं कि जो कबंध नाम का जो राक्षस मारा था भगवान श्री राम ने, और उस राक्षस का दाह संस्कार किया था, तो दाह संस्कार के बाद क्या है, वह राक्षस स्वर्ग को चला गया और स्वर्ग से दिव्यवाणी में उसने ये कहा कि जो सबरी है, जो धर्म को जानने वाली है और जो अतिथि सत्कार करने वाली है, उस सबरी के पास जाइए। क्या कहा? श्रमणी धर्म निपुणीम, कि जो सन्यासिन है, श्रमणी कहते हैं सन्यासिन है, धर्म निपुणीम अभिगच्छेति राघव। ये जो वचन है किसका है? उस राक्षस कबंध का। तो क्या कहा? श्रमणीम धर्म निपुणीम अभिगच्छेति राघव, कि जो श्रमणी है और जो धर्म में निपुण है, ऐसी उस श्रमणी के पास हे राघव आप जाइए। क्या कहा? श्रमणी धर्म निपुणीम, कि जो धर्म में निपुण है और जो श्रमणी है, ऐसे उसके पास आप जाइए। और सो अभिगच्छन, कि सह माने वह, अभिगच्छन माने गए, महातेजा जो महान तेजस्वी थे, शत्रुसूदन और जो शत्रुओं का नाश करने वाले थे, सवरी, कि वे जो भगवान श्री राम थे, जो शत्रुओं का नाश करने वाले थे और जो महान तेजस्वी थे, ऐसे राम ने जब उसकी दिव्यवाणी से, कबंध की दिव्यवाणी से ये सुना कि श्रमणीम धर्म निपुणीम अभिगच्छेति राघव, के हे राघव जो धर्म को जानने वाली है, जो सन्यासिन है, ऐसी उसके पास आप जाइए। और सो अभिगच्छन महातेजा सवरीम शत्रुसूदना, और वह जो महान तेजस्वी थे, ऐसे जो भगवान श्री राम थे और जो शत्रुओं को नष्ट करने वाले थे, ऐसे वह राम उस सबरी के पास पहुंचे। क्या कहा? कि सो अभ्यगच्छन महातेजा सवरीम शत्रुसूदना, कि वे जो शत्रुओं का नाश करने वाले थे, ऐसे जो राम थे, वे उस सबरी के पास पहुंचे। और सवर्या पूजिता सम्यक रामो दशरथात्मजः, देखिए क्या कहा कि हे महाराज श्री रघु के वंश में उत्पन्न होने वाले राम, सन्यासिनी की तरह रहने वाली और धर्म निपुणी, अतिथि सत्कार आदि धर्म का पालन करने वाली सबरी के पास जाइए। और इस प्रकार से कबंध ने उनसे कहा, और महान और तेजस्वी व्यक्तित्व से परिपूर्ण तथा अपने शत्रुओं का निश्चित ही नाश कर देने वाले वे श्री राम तत्काल उस सबरी के पास पहुंचे। क्या कहते हैं? सवर्या पूजितः। अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेते हैं पहले। देखिए क्या है व्याकरण टिप्पणी में।
अभिगच्छ, आप लिखेंगे अभि उपसर्ग गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन, इसके बाद दूसरा है सो अभ्यगच्छन्, तो आप लिखेंगे सो प्लस अभ्यगच्छन्, पूर्ण रूप संधि हो जाएगी और अभिगच्छेति, आप लिखेंगे अभि गच्छ प्लस इति और आप लिख देंगे गुण संधि, और इसके बाद चतुर्थ है विद्यार्थियों सह, आप लिखेंगे तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और पांचवा है श्रमणीम, आप लिखेंगे श्रमणी शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए क्या कहते हैं, सवर्या पूजितः सम्यक रामो दशरथात्मजः पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण। देखिए क्या कहते हैं, सवर्या पूजितः कि सबरी के द्वारा पूजे गए, सवर्या पूजितः कि सबरी के द्वारा पूजे गए, सम्यक रामो दशरथ आत्मजः कि जो दशरथ के पुत्र थे राम, सवर्या पूजितः सम्यक रामो दशरथ आत्मजः कि दशरथ के जो पुत्र थे भगवान श्री राम, उनकी सबरी के द्वारा अच्छी तरह से पूजा की गई, अतिथि सत्कार किया गया। सवर्या पूजितः सम्यक रामो दशरथ आत्मजः कि सबरी के द्वारा दशरथ के जो पुत्र थे राम, उनकी अच्छी तरह से अतिथि सत्कार आदि पूजा की गई। और पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण कि पंपा तीरे कि पंपा सरोवर पर हनुमता संगतो वानरेण के हनुमान जी से, वानर हनुमान से उनका अच्छी तरह से मिलन हुआ। ये एक आध दो बार पूछा गया है विद्यार्थियों छोटे प्रश्नों में, तो आप ध्यान रखना कि सवर्या पूजितः
कि सबरी के द्वारा जिनकी पूजा की गई थी, सम्यक रामो दशरथ आत्मजः, कि जो दशरथ के पुत्र थे ऐसे राम, पंपा तीरे हनुमता संगतुः वानर, कि उनकी पंपा सरोवर पर वानर हनुमान से मुलाकात हुई, अच्छी तरह से मिलन हुआ। कि सबर्या पूजितः सम्यक रामो, कि राम सबरी ने अच्छी तरह से राम का पूजन किया, और दशरथ आत्मजः, जो दशरथ के पुत्र थे ऐसे राम का, और पंपा तीरे हनुमता संगतु वानरेण, कि जो वानर थे ऐसे उन हनुमान जी से राम का अच्छी तरह से मिलन हुआ। और कहाँ पर हुआ? पंपा सरोवर पर। देखिए क्या कहते हैं, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र वे श्री राम सबरी के द्वारा जिनकी अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करके पूजा की गई थी, और उसके बाद पंपा सरोवर के किनारे पर वानर जाति से जो उत्पन्न थे ऐसे श्री हनुमान के साथ निश्चित रूप से उनका अच्छी प्रकार से मिलन हुआ। क्या कहते हैं कि जो भगवान श्री राम थे उनका पंपा सरोवर के किनारे पर जो वानर जाति में उत्पन्न थे ऐसे उन हनुमान जी से मिलन हुआ। अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम, तो पूजितः, देखिए पहला लिखेंगे पंपा तीरे, आप लिखेंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन, फिर उसके बाद लिखेंगे आप पूजितः, आप लिखेंगे पूज धातु प्लस का प्रत्यय, उसके बाद तीसरा है वानरेण, आप लिखेंगे वानर शब्द है तृतीया एक वचन, और फिर है सम्यक रामो, तो आप लिखेंगे सम्यक प्लस रामो, और ये हो जाएगी आपकी जसत्व संधि। और पांचवा है संगतः, आप लिखेंगे सम उपसर्ग गम धातु प्लस ता प्रत्यय। विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।